मुझसे जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़े। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई एम एस के सुमन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए जी, सब लोग जुड़िए। ठीक है, आगे सब लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन। एकदम मुस्कुराते हुए आइए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लगे रहिए, एकदम कंटिन्यूटी एकदम बना रहे। और आपको ये बात पता है, देखिए एक बात बताते हैं, कितना लोग को हम मैसेज करते हैं, मतलब वो लिंक भेजते हैं, तब लोग देखते हैं कि कितना बजे क्लास है। अभी अल्टरनेट क्लास हो रहा है, आज है तो फिर कल नहीं परसों होगा, ये ध्यान रखिए 8 बजे का। और कोशिश कीजिए लाइव करने का, ऑनलाइन रहिए। जवाब दीजिएगा ना तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बाद में तो वीडियो इमरजेंसी में आपको देखना है, मजबूरी में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखने के बाद फिर लास्ट में लाइक करना है, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी दे रहे हैं आपको काफ़ी अच्छा थीम दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और सब लाइफ में होता है, बहुत तरह का चिंताएं आती है, तो सब चिंता नहीं करना है, अपना काम करते रहना है। और अभी ज़िंदगी बचाना है, ठीक है ना, ज़िंदगी सबसे बड़ी कीमत है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, एक बार ध्यान रखिए, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। समझ गया ना। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए, विशेष कोई बात नहीं। अब एलसीएम एचसीएफ को हम छोटा छोटा ही क्लास लेकर के, ताकि आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं ये 6ठा दिन है, हर एग्जाम में आता है इस टॉपिक से, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं दिए हैं, छोटे छोटे क्लास दिए हैं कि आराम से देख सकते हैं। आधे घंटे तक में क्लास दिया है। आज भी कोशिश करते हैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं देने का, ताकि आप थोड़ा देर भी करके अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन करना भी आसान होता होगा, जिनको मान लीजिए बीच में समझ में नहीं आता है तो फिर से जब जैसे ही क्लास खत्म हो तो अपलोड करते हैं, अपने देख लीजिएगा बैक करके, समझ गए ना। चलिए, अब जितना थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको आगे हम आपको सवाल दे रहे हैं, आप लोग बना सकते तो बनाइएगा। एक सवाल देते हैं आपको, हिंदी में भी लिख देते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच कैन exactly which can be divided by 6, 10, 12, 20, 24 and 40। इसका हिंदी लिख देते हैं। वैसे फाइंड द लिस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वो आंसर जो दे सकते समझ गया, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 10, 12, 20, 24 और 40 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। वह छोटे छोटे के बाद ध्यान रखिएगा, आपको एलसीएम बताया था। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट नंबर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ डी और डीसी सेम चीज़ है। जब कभी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे नहीं बोलेगा लिस्ट नंबर, तो एलसीएम निकलेगा, खाली लैंग्वेज दिखी दिया है, ठीक है ना। और बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है, समझ गया। तो देखिए बना के सवाल का आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलिए।
कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि एलसीएम ऑफ 6, 10, 12, 20, 24 और 40। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो बताए थे आपको। 6 तो हटा ही दीजिए क्योंकि 6 काट रहा है, 10 भी हटा दीजिए, 20 को काट रहा है, 12 हटा दीजिए क्योंकि 24 को काट रहा है, 20 को हटा दीजिए क्योंकि 24 को 12 काट रहा है, 24 को 20 काट रहा है, 40 को। तो इसका एलसीएम होगा 40 का टेबल ही पढ़ सकते, 40 तो 120 क्योंकि 24 भी कटेगा, ठीक है ना। या फिर इसके वो मेथड से बताए थे, 40 के नीचे 24 लाइए, 8 बचे 40, 8 थे 24, नीचे 3 बचा, 3 से गुना कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 120। और 120 सबसे छोटा नंबर है जो कि इन सबसे कटेगा, समझ गया ना। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। जैसे आपको अगला सवाल देते हैं, अभी तो शुरुआत किए हैं छोटा सवाल से, समझ गया ना, इसलिए पेशेंस रखिए, बड़ा सवाल और भी आएगा। लिख देगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर which divides 26 इतना। बोले कि वो हिंदी वाला को बस ये ध्यान है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इन सारे नंबर को काटेगा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। अभी ये छोटा सा बेस दिए आपको, समझिए सवाल का, जो 26, 91, 104, 156 को पूरी तरह विभाजित करे। तो बड़ी से बड़ी संख्या है, निकालने बोला है, सबसे बड़ी संख्या होगा तो इसका एचसीएफ, जैसी बड़ी संख्या पूछेगा एचसीएफ निकाल लेना है आपको, समझ गया। एचसीएफ तो 26, 91, 104 और 156 का एचसीएफ निकालना है आपको, एचसीएफ ऑफ। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो बताए थे कि डिफरेंस कर लीजिएगा ना, डिफरेंस कम डिफरेंस वाला, वैसे इसका एचसीएफ 13 आएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। 13, 26, 13, 91, 13, 13, 50, 156। आपको ट्रिक पीछे बताया था ना कि कैसे जल्दी से निकालना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। हम बोले थे किसी दो अंकों का डिफरेंस, या 26 से नहीं कट रहा है, 26 से, 26 पहले 13, 13 सब कट रहा है, देखिए आपको बताए थे, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस करिएगा ना, 4 में गया 3, 10 में से 9 गया 1, 13। देखिए 13 का डिफरेंस, कम डिफरेंस का वाला को डिफरेंस कर ले कहीं से भी, और वो डिफरेंस आपको काटेगा, निश्चित तौर पे काटेगा। और यदि कभी आता है 26 से नहीं कटेगा तो उसका फैक्टर करना है, उसको फैक्टर से अवश्य कटेगा, समझ गया ना। चलिए इस तरह का छोटा सवाल दें, आगे फिर देते हैं, बड़ा सवाल बनाइए, धीरे धीरे बड़ा करेंगे सवाल को। तो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने बोलेगा तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है। अब मान लिया आपको सवाल दे रहे हैं, समझ में आ गया ना, छोटी छोटी संख्या एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ। अब आपको सवाल देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें,
छोटी संख्या ज्ञात करें। जिसे 12, 20, 24, 40, 60 से भाग करने पर 2 शेष बचे। ठीक है, फाइंड द लिस्ट नंबर। ठीक है, विच कैन, ये आप निकाल सकते हैं। जब आपको डिवाइड करेंगे ना, वो बहुत छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें। फाइंड द लिस्ट नंबर, जिसे इसमें से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2 शेष बचे। बना के देखिए। अंग्रेजी वाला को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर। इतना तो समझ सकते हैं बाइलिंगुअल। फाइंड द लिस्ट नंबर which divided by 12, 20, 24, 40 and 60. Leaves remainder 2. इंग्लिश वाला कैसे है? फाइंड द लिस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई इतना एंड लिव्स रिमाइंडर 2। दोनों लैंग्वेज में हो गया। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं। जब छोटी छोटी संख्या बोला है तो उनको एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकालने के बाद आपको 2 शेष बचाना है। जी 2 शेष बचाने निकालता जोड़ देते, अरे एलसीएम निकालते आंसर आ जाता। अब 2 शेष बचाने चाहिए, 2 एक्स्ट्रा चाहिए, तो कुछ नहीं, सबको एलसीएम निकाल लीजिए। आप एलसीएम निकालिएगा डायरेक्ट 12, 24, 20, 40 का 120 आएगा। लेकिन इसका जो आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर जो होगा, एग्जैक्ट आंसर, तो 120 में आप 2 जोड़ दीजिए, 122 आएगा। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर आगे आपको बताएंगे। इतना कभी कभी लघुत्तम नहीं भी निकालें तो काम चलेगा, और बड़ा बड़ा लघुत्तम आता है निकालने के लिए, तो वहाँ पे आपको टेक्निक बताएंगे ऑप्शन से कैसे छाटना है। समझ में आ गया? तो यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले कॉन्सेप्ट समझते जाइए कि कैसे क्या है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी शेष बोलेगा तो ये, कभी बोलेगा कि क्या जोड़ें क्या घटाएं ताकि ये कट जाए वो कट जाए, वैसे। ठीक है, जैसे एक सवाल हम आपको दे रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें छोटी छोटी मतलब लिस्ट नंबर। एक ही लैंग्वेज में लिख देते हैं, काम चल जाएगा आपको। जैसे 15, 20, 25, 40, 50, 60, 50 तक देते हैं से, जिसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। वह छोटे छोटे संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 जोड़ने पर 3 ऐड करने पर, ऐड जोड़ने पर 15, 20, 25, 30, 50 से
पूरी तरह विभाज्य हो जाए। ये विभाज्य मतलब डिवाइड हो जाए। ऐड करना वह छोटी वह लिस्ट नंबर बताना है, जैसे में कि 3 जोड़ने के बाद इतना से कटना चाहिए, 3 जोड़ने के बाद तो इतना से कटना है, तो कौन सा नंबर वो फाइंड करना है, तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 15, 20, 25, 30 और 50। तो 15 तो छट ही जाएगा, 25 भी छट ही जाएगा, तो इसका एलसीएम जो निकालेंगे क्या आएगा? एलसीएम पहले बताइए, आंसर ही बता सकते कमेंट में। तो 50 तो होगा ही, 15 50, 5 6 30 आएगा 300, और 0 0 कट गया, द्वितीय 6 ही 300 आ जाएगा। 20 से कटेगा तो 0 से कट गया और द्वितीय 6, कुछ भी नहीं बचेगा। अब 300 तो पूरा कट जाता है, लेकिन कहता है कि वह नंबर बताइए इसमें 3 जोड़ने पर ये कटना चाहिए। तो 3 जोड़ना है तो वह नंबर क्या चाहिए, 3 घटा दीजिए, जो भी एलसीएम आएगा। ये नंबर तो आपको कट ही जाता, लेकिन कहते हैं वह नंबर बताइए 3 जोड़ने पे कटना चाहिए, 3 जोड़ने पे ये आना चाहिए, तो 3 घटा दीजिएगा। जोड़ने बोलेगा तो 300 में 3 297। अब यह नंबर आ गया 3, आप इसमें ऐड करिएगा आंसर में, इसमें तो ये सबसे कटेगा, तो यही नंबर हो गया 297 आ गया। समझ में आ गया? 297 में 3 जोड़ेंगे तो इस 300 आएगा, 300 सबसे कटेगा, कोई दिक्कत है ना। तो इस तरह सवाल आता है, कभी बोलेगा सब्ट्रैक्ट किया जाए। सब्ट्रैक्ट किया जाए मतलब क्या, जो भी आएगा इसमें ऐड कर दीजिएगा, समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट करने बोलेगा तो आंसर इसमें ऐड करके दे दीजिएगा। जैसे एक सवाल देते हैं आपको छोटा सा, यहाँ पे जोड़ने के बजाय हम देते हैं घटाने पर। हाँ, यहाँ पे 4 ले देते हैं, 4 घटाने पर इस सबसे पूरी तरह विभाज्य, यही नंबर दे देते हैं, डिफरेंस नहीं करते हैं। 4 घटाने पर बोलता, तो हम लोग को क्या करते हैं, एलसीएम तो 300 ही आता, 300 आता, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर जो होगा, तो अब 300 तक कटेगा ही। कहता है कि वह कौन सा नंबर है इसमें कि 4 घटाने के बाद तब कटना चाहिए, तो 4 घटाने पर कटना चाहिए, तो वह नंबर 4 घटाने में 300 आना चाहिए, तो 4 जोड़ दीजिएगा इसमें, तो 304। अब इसमें 4 घटा दीजिए, 4 घटाने के बाद सबसे कटवाइए, कटेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से जोड़ने घटाने की बात करें, जोड़ने बोलेगा तो घटा दीजिए, घटाने बोलेंगे तो जोड़ देंगे। रिमाइंडर बचना है तो निकाल करके उतना ऐड कर लीजिएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, अभी एलसीएम से आ रहा है, फिर एचसीएफ से आएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा रहेगा कि वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 25 नहीं 15 देते हैं, 50 देते हैं, उसके बाद 75 देते हैं, 100 से भाग करने पर क्रमशः 13, 48, 73 एंड 98 शेष बचे। इंग्लिश वाला समझ जाइए कि वह छोटी संख्या, वो फाइंड द लिस्ट नंबर, जिसको जो है 15, 20, 75, 100 से भाग करेंगे तो शेष इसके पहले दिए थे कि 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, तो एलसीएम निकाल के 2 जोड़ देना था। लेकिन अभी क्या है कि सबका अलग अलग मतलब आ रहा है रिमाइंडर। इसका इससे भाग करें 13, इससे भाग करें 48, 75 से भाग करें 73,
100 से भाग करें 98। ठीक है, देखिए तो बना के बनेगा। तब तक इंक भर लेते हैं अथी में। कितना आंसर आएगा बोलिए? अब लिस्ट नंबर है तो एलसीएम निकालिए। आ गया जी। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, तो आप पहले 15, 75, 100 का 15 जिसे भाग करना है उसका एलसीएम लीजिए। 50, 75 और 100 का 15 तो छट जाएगा, 50 भी छट जाएगा। तो 100 के साथ क्या बनाएंगे? 25 जगह 100, 25 300, यानी कि 300 इसका एलसीएम आएगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है। देखिएगा 15 से भाग कर 13, सबका डिफरेंस देखिएगा ना, 15 13 का, 50 48 का, 2 सिर्फ सबका सेम डिफरेंस आएगा, 2 डिफरेंस आएगा। डिफरेंस जो है 2 आ रहा है, सबका 2 का डिफरेंस है, देख लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, 300 में 2 घटा देंगे तो 298 आ जाएगा। क्योंकि ये रहता 300 तो पूरा कटेगा, लेकिन 15 से कटने वाला होना चाहिए। जैसे 300 है तो 300 जो है तो 20 बार कटेगा। ठीक है, तो 15 गुना 20 बार कटेगा। तो ऐसा करते हैं, तो 15 गुने 19 प्लस 15, तो यहाँ तक तो 15 से कट जाएगा, ये भी कटेगा, पूरा मिला के 300 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 15 की जगह पे अभी 2 घटा देंगे, 2 माइनस कर दीजिएगा इसमें, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो कट ही जाएगा। तो 2 घटा 13 कट आना चाहिए शेष, यानी कि पूरा कट रहा है। 2 हटा देंगे तो नहीं कटेगा, 13 शेष बचेगा। यहाँ तक तो पूरा कट जाएगा 19 बार में। जैसे ये 15 कम करें तो 285 आएगा, गुना करें 285 और 15 300 आता है। तो 285 प्लस 15 300 होता है। ठीक है, अब ये 285 प्लस 15 में 2 कम कर देंगे तो 298 आएगा। तो 15 से भाग करेंगे 298 में, तो आपको 15 कम 15, 9 5 का 4 1 8, तो 15 9 135 होगा, 13 शेष बचेगा। बच गया। तो ये आपको सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए है, उतना कुछ नहीं करना है। सीधे क्या करना है, एलसीएम निकाल के, नहीं दिख रहा है क्या? देख लीजिए बढ़िया से, नहीं दिख रहा है? ठीक है, पहले से इतना दिख रहा था। तो 285 प्लस 15 यानी कि 19 बार लगाए, 13 से बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना का डिफरेंस रहेगा एलसीएम निकाल के, जिससे भाग करना है उस एलसीएम निकाल करके, और जो डिफरेंस जो आएगा उसको घटा देना, आंसर आएगा। सबसे भाग करिए, यही शेष बचेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो बना लीजिएगा। चलिए ऐसे ही बिल्कुल सवाल दे रहे हैं, एक बनाइए।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जैसे 40, 60, 80, 100 से भाग करने पर शेष क्रमशः 37, 57, 77 एंड 97 बचे। बना के दिखाइए क्या होगा। आंसर तो आ ही गया होगा जी। तो 40, 60, 40 तो कट ही जाएगा और बाकी जो होगा 100, 20 से कटेगा, 20 × 25 100, 20 × 80, 4 ला दीजिए और 0 0 कटेगा, 3 और लगा दीजिए, यानी कि 1200 आएगा। देखिए डिफरेंस कितना है, 3 का 3 और घटा दीजिए, इसका आंसर जो होगा 1200 में 3 कम कर दिए 1197 आएगा। एलसीएम निकाल कर देख लीजिए, 1200 आएगा। 100 हो गया, 20 × 25 100, 20 × 80, 4 बच गया और 0 0 कट गया, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 और चाहिए। ठीक है, अब 3 का डिफरेंस है तो ये आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया। तो ऐसा सवाल आएगा तो बना लीजिएगा। अब इसी में सवाल कैसा देगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जैसे 8, 10, जिसे इसको बना के बताइए आंसर क्या आएगा। 8, 10, 12 से भाग करने पर 5 शेष बचे, 5 रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर बचे, 5 शेष बचे, लेकिन 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, इंग्लिश वाला को आप लिख सकते हैं, बहुत होगा तो फाइंड द लिस्ट नंबर which divided by 8, 10, 12 and leaves remainder 5, but exactly divided by 13। ठीक है, यानी कि 8, 10, 12 से भाग करें तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए, लेकिन वो 13 से कटने वाला होना चाहिए, 13 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए। समझ गया। तो ऐसा सवाल आता है, पहले हम कॉन्सेप्ट आप जो पढ़े हैं बताइए, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, और इस समझ लीजिए कैसे बनता है। उसके बाद फिर क्या है कि इस सवाल को ना ऑप्शन से बनाना है, जो भी नंबर होगा उस नंबर को
13 से कटने वाला, 13 से डिवाइड होने वाला कौन है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन से चेक हो जाएगा जल्दी सा। आगे बढ़े, और इन सब से भाग करें तो 5 बचना चाहिए शेष। तो 8, 10, 12 का पहले एलसीएम निकालिए। तो 8, 10, 12 का एलसीएम क्या आएगा? 8, 10, 12 का। तो 12 हो गया, 12 इसमें 5 नहीं है, 12 60, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 बच गया। एलसीएम जो होगा 120 आएगा। अब कहता है कि 5 शेष बचना चाहिए और 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 शेष बचना चाहिए, तो 5 बोले थे जोड़ने के लिए, 120 प्लस 5 125। अब 125 13 से नहीं कट रहा है, 13 के टेबल में नहीं आता है। तो जो भी होगा 120 प्लस 5, 120 को 2 से गुना करें 240 प्लस 5, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि इन सब से भाग करें शेष 5 आने चाहिए। जब भी आएगा तो इसका मल्टीपल लीजिएगा और 5 से जोड़ देंगे, तभी आपका इन सब से भाग करें तो 5 शेष बचेगा। अब रह गई बात कि इसका कितना मल्टीपल आगे बढ़ना है और 5 जोड़े ताकि 13 से भी कटना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखिए अच्छे से। 120 के साथ क्या गुना करेंगे? 120 के साथ आप k मल्टीप्लाई करिए और 5 जोड़ेंगे तो ये 13 से कटना चाहिए, ठीक है। तो k मान लीजिए, 120 से क्या गुना करेंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल ही आगे बढ़ेगा और 5 जोड़ेंगे तो इन सब से भाग करें तो 5 शेष बचना चाहिए। यहाँ तक बोलता आंसर ये हो गया, लेकिन हमको 13 से डिवाइड होना चाहिए था, ये सवाल दिए थे। तो उसके लिए क्या करें, 120 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, k मान लीजिए, उसको जोड़ दिए 5। अब क्या करना है, 13 से 117 होता है, 3 शेष बचेगा। 13 से भाग करेंगे 120 में, 13 में 117, 3 यहाँ 3 बच गया। तो 3k प्लस 5/13। यहाँ पे चेक करने में काफ़ी दिक्कत होगा, नहीं कि 2 से गुना करें कि 3 से गुना करें, 120 से गुना करें, बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए छोटा कर दिया आपको। कभी रिमाइंडर पढ़ाए थे तो वहाँ समझाए थे ऐसा क्यों करते हो। आप देखिएगा, हम पढ़ा चुके हैं फाइन रिमाइंडर का स्पेशल टॉपिक पढ़ाएं बहुत पहले ही, आप देख सर्च कर सकते हैं रिमाइंडर, फाइन रिमाइंडर बाय इसके सुमंत निकलेगा। तो ऐसा क्यों करते बताए थे। फिलहाल यहाँ पे क्या करना है, इतना बड़ा नंबर को गुना करके 5 जोड़ने में चेक करेंगे 13 से समय लगेगा। तो क्या करना है, तो 13 से भाग करें, शेष रिमाइंडर क्या आएगा 3, 3k प्लस 5। अब k का मान आप खुद रखिए, कितना रखिएगा k का मान, ताकि आपको जो है यहाँ k का मान रख करके 5 जोड़ के 13 से करना चाहिए। तो 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 3 एकम 3, 5 से 8, 2 रखिए, 3 2 रखिए k का मान 3, 6 5 11 नहीं आएगा। 3 रखिए, 3 3 9 9 5, 2 रखे थे, 3 6 5 11 नहीं आएगा। 3 रखिए, 3 3 9 5 14 नहीं कटेगा। 4 3 12 5 17 नहीं आएगा। 5 3 15 15 5 20, 6 3 18 5 23, 7 21 5 28, 8 3 24 5 29, 9 3 27, 9 27 5 36, 10 3 30 5 35, 11 33 5 36। 13 से कटना चाहिए, तो कितना बार में कटेगा जल्दी जल्दी चेक करिए। अभी बताएं, क्लू बता देना जी, किस कौन सा नंबर में कट रहा था। यहाँ पे k का मान रखिए आप, 3 7 21, 21 5 कितना 26, k का मान आप 7 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 7 रखिए, 7 21, 21 5 26, 26 में 13 दूनी 26 कट गया। तो आपको कितना आ गया, k का मान 7। अब 7 से गुना करना है इसमें, यानी कि 120 गुने 7 प्लस 5, 82, 840, 5 845। अब ये देखिए, इन सब से भाग करेंगे 8 10 12 से, 840 से कट नहीं थी, 8 10 12 से भाग करें तो 5 शेष बचेगा। अब 13 से काट के देखिए कटेगा, 8 4 5, 33 39, 33 52, 33 91, 13 78, 6 13 5 65 कट गया। तो ये आपका
बनाने का तरीका ही लघुत्तम निकाल करके 120 + 5 जितना भी लघुत्तम आएगा 5 जोड़ दीजिए। अब इसमें 12 से 120 से अभी 3 से चेक करने में समय लग रहा था, तो 120 से चेक करते कितना गुना करें ताकि 5 जोड़ने पे 13 कटेगा, समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 में भाग करें, शेष जो बचेगा वो अब के का मान रख दीजिए 1 2 3 4 5, माने 5 6 7 8 तक आ ही जाता है जनरली, कभी कभी 2 3 में आ जाएगा, 4 5 में आ जाएगा, 10 के अंदर आ जाता है। ठीक है, 7 रखिए, 7 21, 5 26, 26 13 से कट रहा है। बस ये चेक करना है के का मान क्या रखे ताकि 13 से कट जाए यहाँ पे। तो 7 आएगा, अब 7 यहाँ पे 120 के साथ 7 रखिए, 120 × 7 + 5 इतना आ गया आंसर। ठीक है, एग्ज़ाम में जब आएगा तो ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लें कि 745 देगा, बी नंबर में 845 देगा, सी नंबर 945 देगा, और भी दे सकता है 1205 देगा, ऐसे दे सकते हैं। तो समय देखिए 5 शेष बच रहा है तो फिर यहाँ से चेक होना है ही नहीं। अभी यहाँ 13 से कटने वाला देखिएगा आपको कितना है, 845 ये आंसर होगा। तो ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कितना समय हो देखिए। तो ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लीजिएगा। तो इस तरह का सवाल है, एक से एक ही सवाल दिए हैं, अब इसी को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आज रखते हैं तक, समझ गए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।